जब एकादशी आए तो क्या करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, वो मैं आपको व्रत जैसे आज आपका व्रत है, आज एकादशी माना की, तो आप सुबह जल्दी उठ जाओ और बड़े प्रेम से जल्दी से स्नान करके लोटा भर जल ठाकुर जी को चढ़ाओ, सूर्य भगवान को। और आज एकादशी है तो आज ठाकुर जी का बढ़िया अभिषेक करो, दूध से नहवाओ, दही से नहवाओ, खूब ठाकुर जी का ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। कामादा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, वसुदेव आपको नमस्कार है, कृपा आप यह बताएं कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्र चित्र होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वरिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। वरिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामादा नाम की एकादशी होती है, वह परम पुण्यमयी है और सभी पापों का नाश करने वाली है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहां सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थीं। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता के नित्य का निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गाना हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीव लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कर्कोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कर्कोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखों में क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दे दिया, दुर्बुद्धे तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसीलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतने कहते ही वह गंधर्व राक्षस बन गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से वह उपजने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पति के कष्ट को कैसे दूर करूं। वह रोते हुए घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वह वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहां एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उसका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता से के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उसके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिया को देखकर वह इस प्रकार बोले, सुबह तुम कौन हो, कहां से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुनि, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पत्नी हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं आता। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा सके, ऐसा कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामादा नाम एकादशी की तिथि आने वाली है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम फल देने वाली है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत को जो भी पुण्य मिले उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके श्राप का अंत हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी का उपवास किया और द्वादशी के दिन उन
ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वसुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामादा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति राक्षस योनि से छूटकर, वरिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतने कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर ली और राक्षस योनि से छुटकारा मिला। वह पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। नेप्र श्रेष्ठ वे दोनों पति पत्नी कामादा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर अरुण होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्ण किया है। कामादा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच योनि और दोषों का नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गौ दान के बराबर पुण्य मिलता है।